नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता और इस बात के साथ शुरुआत करना चाहती हूं कि थोड़ी देर यानी 3:30 बजे लगभग सूर्य ग्रहण का वक्त शुरू हो जाएगा, यानी सूर्य ग्रहण लग जाएगा। अमावस्या पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत 3:26 पर होनी है और शाम 7:57 तक ये चलेगा। और सबसे खास बात यह है कि आज जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन इसका प्रभाव जरूर कुछ पड़ेगा। क्या पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सूतक के नियम होते हैं या नहीं होते, इन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ जूम से भी जुड़े हुए हैं। आपसे हमने उनका एक तारुफ करा ही दिया था, लेकिन शुरुआत जरा मैं यहाँ पर वान्या जी आपके साथ करना चाह रही हूँ। हमारे साथ जिस और भी मेहमान जुड़े उनका भी परिचय आपसे कराऊंगी। वान्या जी, आप ये बता रही थी, अभी ब्रेक पर हम बात कर रहे थे कि एआई सेक्टर में, क्योंकि एक तरफ एआई समिट चल रहा है, हम देख रहे हैं उसे, हम नई तकनीकी नए विकास के दौर की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये सूर्य ग्रहण अब साइबर क्राइम को और बढ़ाएगा, ऐसा क्यों? थैंक यू अर्पिता जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। ये जो सूर्य ग्रहण है ये कुंभ राशि में लगेगा, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि एआई से रिलेटेड है। ऐसी प्रेडिक्शन हमने आज तक पर, जब हमने लास्ट टाइम भी ग्रहण का शो किया था तब भी हमने ये बताया था कि इस साल आप देखेंगे एआई का जो मिसयूज है वो अपने पीक पर होगा। साइबर क्राइम्स जो हैं और ज़्यादा बढ़ेंगे। डीप फेक, हैकिंग जैसी एक्टिविटीज़ जो हैं, फेक वीडियो कॉल्स, इस तरह की जो ओटीपी स्कैमिंग एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। कुंभ राशि का डायरेक्ट लिंक जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी से होता है। उधर से धनिष्ठा नक्षत्र में जो ग्रहण है कहीं ना कहीं वो मंगल का नक्षत्र है। तो आप देखेंगे अक्रॉस द सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अक्रॉस द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि कुंभ राशि जो है वो वेस्ट साइड को डिनोट करती है। इस तरह की चीजें आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगी। आए दिन आपको इस तरह के न्यूज आएंगे कि यहां पर ये साइबर क्राइम हुआ, एआई की वजह से, ऑटोमेशन की वजह से आप बहुत ज्यादा आपको ले ऑफ्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री इंपैक्ट होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि सारी चीजें ग्रहण की वजह से होंगी, लेकिन और भी अभी जो करंट प्लैनेटरी ट्रांजिशन चल रही है, भारत की मंगल की महादशा है, उसमें राहु की अंतर्दशा है। आने वाले 84 डेज जो हैं ये बहुत ही ज्यादा जो है थोड़े से खतरनाक दिन हैं। इनमें आप देखेंगे कुछ डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज होंगी, और स्पेशली अगर मैं वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आप चेंजेस देखेंगे। वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में कोई बड़ा नेता जो है अपने पद से जो है वो इस्तीफा करेगा, या फिर इस तरह की कुछ चीजें आपको देखने को जरूर मिलेंगी। सूर्य ग्रहण है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स और ऐसी बहुत सारी और भी रिसर्चेस हैं जिनके लिंक्स भी मैं शेयर करूंगी। यहां पर जो है आप देखिए, मैं ये कहती हूं कि जब प्लांट किंगडम पर इंपैक्ट है, जब एनिमल किंगडम पर इंपैक्ट है, तो इस चीज का ह्यूमन किंगडम पर इंपैक्ट क्यों नहीं होगा? भारत में इंपैक्ट कम हो सकता है क्योंकि सूतक काल भारत में नहीं है, लेकिन ये जो टेम्परेरी डिस्टर्बेंस होती है, जहां पर एनिमल्स कंफ्यूज होते हैं, ये दिन है, ये रात है, वो अपने घर से बाहर निकल आते हैं। मैमल्स पर बहुत सारा इंपैक्ट है। तो एआई का उसी इंपैक्ट पे हम जरा और अभी विस्तार से बात करते हैं। संजीव जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव जी, अब मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं कि कितना इंपैक्ट होगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है वो जहां उन्होंने ये पढ़ा कि अब सूर्य ग्रहण भारत में लग नहीं रहा तो चलिए जी अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा सी। क्या वाकई ऐसा है, या ध्यान देने योग्य कोई बात है सूर्य ग्रहण में जो हमें ख्याल रखनी चाहिए? नमस्कार, आज तक के समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले हम जो भी बोलते हैं ज्योतिष से संबंधित, वो हमारा खुद का अपना कुछ नहीं है। ज्योतिष एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें कोई ह्यूमन इनोवेशन या कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो भी लिखा हुआ है पुरानी प्राचीन पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो पुरानी प्राचीन पुस्तक जितनी भी हैं, निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, उसमें ये स्पष्ट है कि अगर किसी भी देश के अंदर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की छाया नहीं पड़ रही है, या वो ग्रहण उस देश के किसी भी पार्ट से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस देश के अंदर उस ग्रहण का सूतक या पातक मान्य नहीं होगा। तो जब देश के अंदर सूतक या पातक मान्य ही नहीं होगा, तो देश और देश के नागरिकों के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ, विशेषकर चूँकि ये ग्रहण कुंभ राशि में पड़ रहा है, और कुंभ राशि से सातवीं सिंह राशि होती है, तो कुंभ राशि वाले और सिंह राशि वाले जो जातक होंगे उनके ऊपर इस ग्रहण का निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा असर पड़ेगा। वो असर कैसा होगा प्रवीण जी, अच्छा या बुरा? देखिए, जो ग्रहण है कुंभ राशि और जैसे कि पंडित जी ने बताया कि सिंह राशि, सातवें घर में सिंह राशि, तो इन दोनों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कह सकते कि बुरा होगा। देखिए, ज्योतिष मार्गदर्शन की विद्या, डराने की विद्या नहीं कि हम कह दें बुरा होगा। आपको सावधान रहना है। हम रास्ता बताते हैं कि आप
कोई बड़ा कार्य, मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी खरीदना है या सेल करना है, तो आप ग्रहण के अगर 30 दिनों के अंदर करते हैं तो हो सकता है आपको वो प्राइस ना मिले जिस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं, या आपने गलत डिसीजन ले लिया, अभी नहीं बेचना था आपने ले लिया, कोई गलत लोन ले लिया। तो ग्रहण का इफेक्ट ये होता है कि आपके डिसीजन गलत ना हो जाए, आपको नुकसान ना हो जाए। इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि जिन राशियों पर इसका ज़्यादा प्रभाव है वो लोग अलर्ट रहें और कुछ चीज़ों का विशेष ख्याल रखें। अब मनीषा जी देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये बात जिक्र करते रहते हैं कि जो ये, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद यानी 3 लगभग बज गए हैं, अब 3:27 पर इसकी शुरुआत हो जाएगी, 26 मिनट पर। तो उस समय बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं खाना नहीं खाना चाहिए। हालांकि यहाँ तो सूर्य ग्रहण का उतना असर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए? और जब ये कहा जाता है कि आप खाना फ्रेश बनाकर खाइए, फ्रिज में रखा हुआ खाना मत खाइए, उसमें तुलसी डालिए, इसको ज़रा आप समझा पाएंगे? ऐसा ये नियम है तो ये नियम क्यों है? देखिए, जब हम यहाँ पे इस बार जो है भारत में दर्शनीय ही नहीं है, तो सूतक के कोई नियम एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे हमारे नॉर्मली डेज चल रहे हैं, आज का दिन भी वैसा ही रहेगा। लेकिन जिन कंट्रीज में, अगर हमारे दर्शक जो है किसी और कंट्री से हमें देख रहे हैं जहाँ पर सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है, तो वहाँ पे ये ज़रूर कहा जाता है, शुरू से ये बातें हमने सुनी हैं कि इस दौरान खाना ना खाएं, इस दौरान जाप करें। थोड़ा सा मेरा ओपिनियन, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी जो राय है, मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बिलीव करती कि उस दौरान जो है वो खाना क्यों पहले मना किया गया, उस चीज़ को समझते हैं। ये बात सही है कि हमसे बड़े जो है वो शुरू से जो कहते आ रहे हैं कि इस दौरान खाना नहीं खाना चाहिए या खाना बनाकर नहीं रखना चाहिए, उसका एक रीज़न ये था क्योंकि पहले के समय में आज की तरह रेफ्रिजरेटर्स अवेलेबल नहीं होते थे। आप खाना वहीं पर बनाते थे, या तो ताज़ा खाना खा लिया जाता था या बाहर ही रखा जाता था। तो इसलिए तब मना किया जाता था कि आप रखा हुआ खाना नहीं खाएं, और अगर खाना भी है तो उसमें तुलसी दल या कोई चीज़ जो है वो रखें। अब का समय जो है वो बदलते जा रहा है, और जैसे मैं बात कर रही थी, फिर मैं अमिताभ जी पर आ जाऊंगी कि इस रिसर्च में ज़रूर हेल्प करना चाहिए, क्योंकि मेरी नॉलेज में पिछले एटलीस्ट मैं 16 साल से ज्योतिष कर रही हूँ, 16 साल में ऐसी कोई रिसर्च सामने नहीं आई कि किसी ने इस दौरान खाना खाया तो उसके साथ क्या हुआ। जो इस इम्पैक्ट को डेफिनेटली स्टडी किया जा सकता है ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स बदलें। दूसरी बात, जो जाप करने के लिए कहा गया, तो उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। द मोमेंट आपका दिमाग सुनता है कि आज ग्रहण है, और अगर आपने एक बार 10 मिनट अपने आप को मेडिटेशन में इन्वॉल्व किया, तो उससे तो फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तो ये ग्रहण के साथ सबसे पहले हम दान करें, हम जाप करें, वो डर से नहीं होना चाहिए, वो दिल से होना जरूरी है। आई थिंक कोई भी जाप है, और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि कोई इस नंबर में, इस फ्रीक्वेंसी में नहीं घूमना कि हमें इतनी बार जाप करना है। वो देता बेहिसाब है, और एक हम है कि उसका नाम भी लेते हैं तो गिन गिन के। तो जितना लगातार कर सके विदाउट इन्वॉल्विंग कि नहीं मुझे इतना ही पूरा करना है, वो नहीं, जितना करो दिल से करो इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, पवन जी भी हैं हमारे साथ, अनुपम जी भी, उनका रुख करेंगे। लेकिन अमिताभ जी एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि आपने ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र कर दिया था एक बम फोड़ूंगा, वो बम कौन सा है? उसके बाद पवन जी की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा पटाखा है। हाँ, बम नहीं है। पटाखा। अच्छा, बम फोड़ना मेरा काम नहीं है, ज्ञान चक्षु खोलना मेरा काम है। उसको आप बम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जब बुद्धि के बंद दरवाजे खुल जाएं। एक तो ये कि हर ग्रहण में मैंने खाना खाया है, मेरे सारे दोस्तों ने, सारे वैज्ञानिकों ने खाया है, किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ है। बना के खाया, ग्रहण चलते ग्रहण में बना के भी खाया है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, हमारे दशरथ पुत्र रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी थे। उनके विवाह का मुहूर्त भी वशिष्ठ ने निकाला था, राम सीता के विवाह का निकाला था। तो सबसे शुभ मुहूर्त छाट के निकाला होगा। और सीता मैया से ज़्यादा दुर्दशा हमारे धर्म ग्रंथों में, इतिहास में किसी की नहीं हुई है। एक दिन भी अपने पति के साथ सुख से नहीं रह पाई है। तो कैसा मुहूर्त निकाला था? सवाल है, मेरा सवाल है ये। आप इसके बारे में सोचिए। नहीं, मतलब इतने महान ऋषि का निकाला हुआ मुहूर्त में हुआ विवाह भी असफल रहता है। असफल रहता है, असफल रहता है। सीताराम को कोसती हैं वाल्मीकि रामायण में, कोसती हैं, और को तो मैं निकाल के दिखा दूं। ठीक है, पवन जी देंगे जवाब। उसके बाद प्रवीण जी आप भी अपना जवाब रामायण तैयार की बात रखें। को यहाँ पर प्रस्तुत हमने अधूरे रूप से किया। मजबूरी ये थी कि यहाँ पर
बहुत शीघ्र ही वह निर्णय लेना था, तो उतने शीघ्र निर्णय में वही एक मुहूर्त नजर आया और उसके बारे में ऋषि वशिष्ठ जी बताते भी हैं। लेकिन चूंकि कुछ राजकाज से संबंधित दिक्कतें रही होंगी, तो उसको उन्होंने ये कहा कि ये अभी निर्णय लेना चाहिए। दूसरी बात कि वो एक दिन भी अपने पति के साथ सुखी नहीं रही, तो एक जो वनवास का समय है उसके पहले भी और उसके बाद भी वो पति के साथ रही हैं, सुखी रही हैं। और उसके बहुत बाद में जब वाल्मीकि आश्रम में वो गई हैं, तो हम उत्तरकांड को और रामायण को मिक्स कर देते हैं, जो कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा, तो सीता की ऐसा अग्नि नहीं परीक्षा है को तो कि सच मानते हैं आप? जो सीता की अग्नि एक दो परीक्षा दिन को तो रहे, सच लेकिन मानते होंगे? खैर यहाँ रामायण हमारा विषय नहीं है। यहाँ मैं पहले भी इस बात को कह रहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हम नासा की रिपोर्ट्स को पढ़ें। नासा का एक आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ, नासा साइंस एडिटोरियल टीम की तरफ से है। ये मैकेंजी डेंटन का आर्टिकल है, और उसमें उन्होंने एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आयनोजाइजेशन के क्या क्या चेंजेस हैं, टेम्परेचर के क्या चेंज हैं, और ऑब्वियसली जब ये चेंज आएंगे तो कहीं ना कहीं मनुष्य पर भी उसका प्रभाव होगा, मनुष्य पर भी ये चेंज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे। तो जनरली हम कर क्या रहे हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स हो या हमारे रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हो, तो हम लोग जो वेस्ट से आ रहा है, जो विज्ञान स्वयं भी अभी अधूरा है, वो विज्ञान पूर्ण नहीं है अभी, उसमें इतने चेंजेस हुए हैं। अगर हम 20 साल में देखें तो उसमें आइडियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, उसमें कॉन्सेप्चुअल चेंजेस हुए हैं, तो बहुत सारे चेंजेस उसमें हुए हैं। जो एक मॉडर्न फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, वो बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, तो हमें उसको देखना चाहिए। दूसरा एनएलएम, जिसको सब लोग जानते हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, उसमें ऐसे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो सोलर इक्लिप्स का जो इम्पैक्ट है उसका डिस्कशन वो कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों को, चाहे वो साइंटिस्ट कम्युनिटी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी हो, उसको बहुत ध्यान से उन चीजों को पढ़ना चाहिए, पवन जी केवल आपको ना ये कहने realize के होता लिए है नहीं क्या? बैठना चाहिए। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ जितने ज्योतिषाचार्य हैं वो सब बड़ा दिल दिखाकर बार बार ये कह रहे हैं कि हमें साथ आना चाहिए, हमें साथ आना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि हाँ विज्ञान में ये गलत है और हम में ये ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि केवल एक अमिताभ जी हैं, या ऐसे कह सकते हैं अभी हमारे पैनल में खासतौर पर, जो बार बार अंधविश्वास और इसी का जिक्र कर रहे हैं, उसका जो पॉजिटिव साइड है वो नहीं देख रहे हैं। आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का पॉजिटिव साइड देखना मुश्किल हो गया है? देखिए अच्छा जी, अनुपम जी, ये क्वेश्चन मेरे लिए था। जी जी, आप अनुपम जी आप ही जवाब। ये तो मैं आधा क्वेश्चन सुन नहीं पाया, वापस से टेक्निकल प्रॉब्लम आया था। ये तो प्रूफ है कि सब कुछ होते हुए ये मेरी मीन राशि है और 2-3 बार इंटरप्शंस हो गए हैं और ये स्पीकर्स बंद हो जाते हैं। तो यस सर, ये इफेक्ट तो सूर्य जरूर ग्रहण के होता है, पहले का प्रभाव है। कोई टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट। हाँ बिल्कुल। और जो एक्चुअली क्या है, जो मैं पहली बात कह रहा था, सेकंड और 8th हाउस के अंदर जो इंडिया के चार्ट के अंदर एक्लिप्स हो रहा है, इंडिया के फाइनेंसेस को जरूर इफेक्ट करेगा। मैं इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस पहले देना चाहता हूँ, ये बातें तो होती रहेंगी और मैं इसको कंक्लूड भी करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस है। शनि जब भी मीन राशि में आए हैं तब इकोनॉमिक साइकिल्स पूरे विश्व में जो है इफेक्ट करते हैं, और ये एक एरा ऑफ हेल्पलेसनेस हम एंटर कर चुके हैं। और 1.5 साल ऐसा पीरियड है। आपको शायद याद होगा कि आपके सितंबर वाले ग्रहण वाले शो पे मैंने वेनेजुएला और ग्रीनलैंड का नाम जो है स्पेसिफिकली दिया था, और ये साइंटिस्ट जी भी थे उस शो पे। तो ये तो प्रमाण तो मैं सामने, वो इट इज ऑन एयर एंड रिकॉर्ड, ही कैन सी दैट। तीसरी बात, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल वर्ल्ड जो है, ये जो ग्रैंड कंजंक्शन हुआ था बृहस्पति और शनि का 2020 के अंदर, जो कोविड से, ये भी अग्री करेंगे कि उस समय से चेंज ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो चुका है और लोग अति स्वार्थी हो गए, शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन हुआ है। और सेकेंडली जो स्पैन ऑफ अटेंशन है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोर इंटरेक्शन विद मशीन्स, लोगों का जो विवेक है, जो एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, और डिपेंडेंस ज्यादा बढ़ गया है मशीन्स के ऊपर।
इसमें एक चीज कहना चाहता हूं, इनसिक्योरिटी जब बढ़ेगी और जी। 2020 से लगातार ऐसे कंजंक्शंस 4-5 ग्रह के हो रहे हैं जिससे ग्रहों से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में फर्क पड़ता है, इनसिक्योरिटी होती है, डिजीजेस आती हैं, वॉर्स हुई है। ये अगर ग्रहणों का इम्पैक्ट नहीं है तो क्या है? 2020 में भी जो दिसंबर में जो 5 प्लैनेट साथ में आए थे और ग्रहण हुआ था, उस समय सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि बहुत बड़ा विश्व में संकट आने वाला, ये हुआ। तो हाउ कैन बी डिनाई? और इस समय जो मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं उनकी बजट जो है वॉर्स के ऊपर होगा, क्योंकि मंगल का रोल बहुत प्रबल ये आ रहा है। ठीक वेस्टर्न है। कंट्रीज ने लास्ट में 1 मिनट देना सिर्फ जी मुझे। जी जी सर, मेरे पास 2 मिनट है तो मैं जी सर मैं ये चाह रही थी कि एक बार जितने लोग हमारे साथ हैं उनके नजर से समझ लेते हैं ये सूर्य ग्रहण क्या लेकर आ रहा है, एक लाइन मैं का। एक तो मिनट में मैं कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि ऑडियो जी का सर। प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरी जी सर, बात जी सर। बस 1 ही मिनट लूंगा आपसे। जी, जी। प्रॉस्पेरिटी जो वेस्टर्न कंट्रीज का है ये अनसर्टेन है, ट्रेड वॉर्स उसी की वजह से हो रहे हैं। और ये वॉर्स जो है 2029 टू 2032 और 2035 टू 2040 इस पीरियड में वर्ल्ड वॉर्स होंगे, सब जगह लैंड डिस्प्यूट्स होंगे और ग्लोबल बाउंड्रीज चेंज होना सर्टेन है। रशिया यूक्रेन वॉर 2028 तक तो ठीक है बिल्कुल सर। खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, चाइना संजीव जी will के be साथ the जी new सर, economic संजीव जी power। के साथ शुरू कर लेती हूँ। संजीव जी, आपके हिसाब से मतलब आपको सूर्य ग्रहण को डिफाइन करना है एक लाइन में, ये मैं सबसे रिएक्शन एक एक जल्दी जल्दी ले लेती हूँ सर। देखिए, मैं फिर से यही बात दोहराऊंगा कि इंडिया के अंदर तो इसका सूतक पातक मान्य नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली जी विशेष रूप से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर ब्राज़ील हुआ, वेनेजुला हुआ, या जो नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जाम्बिया है, मोजाम्बिक है, कीनिया आदि हैं, या डियागो गार्सिया नीचे जो हिंद महासागर में मॉरिशस हैं, जी इनके ऊपर निश्चित रूप से यहाँ रहने वालों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है प्रवीण जी। देखिए, ये सूर्य ग्रहण से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और धैर्य से कार्य करिए और हमेशा जो है जल्दबाजी से बचिए। इतना ध्यान रखेंगे तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, सूर्य ग्रहण का कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। अर्पिता जी, मैं ये बोलूँगी, ज़ामीबिया, मॉरिशियस और साउथ अमेरिका और जो वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो है इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट है। वॉर लाइक सिचुएशंस जो अभी जिन जिन कंट्रीज़ में वॉर चल रहे हैं वो अभी कंटिन्यू रहेंगे, उसमें जो है एग्रेशन रहेगा। टेरिफ वॉर्स और ग्लोबल इकोनॉमी पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। जल्दी से 30 सेकंड। देखिए, अगले साल 2 अगस्त को एक पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रहा है, जो इस सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है। मेरी संस्था स्टार्स के सबको दिखाने ले जाएगी, जिसको रिसर्च करनी है वहाँ के रिसर्च करिए, और अगर उसमें कुछ प्रमाणित होगा और जो साइंटिफिक जर्नल जो पेयर उसमें छपेगा, मैं मान लूंगा। ठीक है मनीषा जल्दी से। सोलर एक्लिप्स के हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो सूर्य जो है वो सत्ता के कारक है, इसलिए गवर्नमेंट हेड्स कहीं ना कहीं चेंजेस होना, ये क्योंकि धनिष्ठ नक्षत्र जो है वो मार्स का है, तो कहीं आग वाले इश्यूज जो है वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है पवन जी जल्दी से। समुद्र में दिक्कतें आएंगी और उसके साथ साथ टेम्परेचर में बड़ी दिक्कत होगी जो अप्रैल मई तक भी दिखेगी। और तीसरी चीज़ ये है कि जो सत्ता की बात कही गई है, बिल्कुल ठीक है, सत्ता में प्रॉब्लम आएगी, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आएगी प्रॉब्लम्स, और भारत में जो दशम घर की स्थिति चल रही है उसी के अनुसार रिजल्ट मिलेंगे। भारत पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। देखिए 3:19 हो चुके हैं और 3:26 पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले हमने कोशिश की ये जानने की ये आपके जीवन में क्या असर डालेगा और ये सूर्य ग्रहण दरअसल क्या लेकर आ रहा है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।